निर्जला एकादशी की व्रत कथा। आप सभी फ्रेंड्स को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा और उसके नियम, विधि, महत्व। इस वीडियो में हर चीज़ बताएंगे। निर्जला एकादशी व्रत कथा। भीम एकादशी एक दिन का व्रत वर्ष भर पाप का पुण्य हो जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत महत्व होता है। यह व्रत शरीर को शुद्ध करने के साथ साथ आत्मा को भी ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। वर्ष में कुल 24 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 26 हो सकती हैं, लेकिन इन सभी में से जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन व्रती बिना जल ग्रहण किए उपवास करती हैं। भीषण गर्मी और तपती धूप के बीच भी जल ना पीना इस व्रत को कठिनतम व्रतों में गिनाता है, लेकिन यह कठिनाई ही इसे सर्वाधिक पुण्यदायिनी भी बनाती है। कथा का प्रारंभ करते हैं। भीमसेन की जिज्ञासा। महाभारत काल की बात है। एक बार पांडवों के बीच में धर्म, भक्ति और व्रतों को लेकर चर्चा हो रही थी। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी नियमित रूप से एकादशी व्रत करते थे और माँ कुंती भी पूरी श्रद्धा के प्रभु की सेवा करती थी। किंतु भीमसेन, जो अत्यंत बलशाली, भोजनीय प्रिय और वीर योद्धा थे, उन्होंने अपने भाइयों से कहा, मुझे यह व्रत करना कठिन प्रतीत होता है। मैं भोजन और जल के बिना नहीं रह सकता। भूखा रहने से मेरी शक्ति क्षीण हो जाती है, जिससे युद्ध करना कठिन हो जाता है। भीमसेन की यह बात सुनकर उनके भाइयों ने कहा, यदि तुम व्रत नहीं करोगे तो तुम्हें व्रतों का पुण्य नहीं मिलेगा और वह आध्यात्मिक लाभ भी नहीं मिलेगा जो हमें प्राप्त हो रहा है। यह सुनकर भीमसेन को चिंता हुई। वे अपनी इस दुविधा को लेकर महर्षि वेदव्यास के पास पहुँचे और विनम्रतापूर्वक बोले, गुरुदेव, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता, किंतु मैं भी भगवान विष्णु की कृपा और एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं बिना बार बार उपवास किए सभी एकादशी का पुण्य प्राप्त कर सकूं। वेदव्यास जी ने गहन विचार करते हुए कहा, हे भीमसेन, यदि तुम संपूर्ण वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ प्राप्त करना चाहते हो तो केवल एक दिन व्रत करो, और वह दिन है जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस दिन निर्जल रहकर अर्थात जल भी ना पीकर यदि तुम उपवास करते हो तो वर्ष की सभी 24 एकादशियों का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर भीमसेन ने प्रण लिया कि वे इस कठिन व्रत को अवश्य करेंगे। भीमसेन की कठिन व्रत। निर्धारित दिन भर भीषण गर्मी थी। सूर्य की तेज किरणें जल को भी सुखा रही थी, लेकिन भीमसेन, जिन्होंने हमेशा भोजन को ही अपनी शक्ति का स्रोत माना था, उस दिन प्रभु विष्णु की भक्ति में लीन होकर बिना अन्न, बिना जल और बिना छाया के व्रत में लीन रहे। दिन भर उन्होंने ध्यान, जप, कीर्तन और पूजा की। शरीर पसीने से भीग गया, होठ सूख गए, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शाम को भगवान विष्णु ने उनकी तपस्या और श्रद्धा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और कहा, हे भीम, तुमने आज जो व्रत किया है वह केवल एक दिन का नहीं बल्कि वर्ष भर की सभी एकादशियों का पूर्ण समेत हुए
तुम्हारे सामने दृढ़ निश्चय और भक्ति से पूर्ण व्यक्ति को मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। निर्जला एकादशी की व्रत विधि। दशमी की रात्रि में सात्विक भोजन करें और मन को शांत करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। भगवान विष्णु की पीली वस्त्रों, तुलसी, फूल, धूप, दीप से पूजा करें। दिन भर प्रभु नाम का समर्पण करें, भजन करें, कीर्तन करें, अन्न और जल का पूर्ण रूप से त्याग करें। यह निर्जल व्रत कहलाता है। द्वादशी के दिन अगले दिन सूर्योदय के पश्चात जल आदि ग्रहण करके व्रत का पारण करें। इस दिन दान का विशेष महत्व है। जल पात्र, छाता, शरबत, वस्त्र, पंखा, दक्षिणा आदि दान करें। निर्जला एकादशी का महत्व। यह व्रत करने से व्यक्ति को जीवन भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत पापों का नाश करता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। यह शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का अद्वितीय अवसर है। भक्त को विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आध्यात्मिक संदेश भी जानते हैं। निर्जला एकादशी उपवास का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन की गहराइयों में समय, तप, त्याग और ईश्वर प्रेम की अनुभूति कराती है। जब मन प्रभु में लीन होता है तो जल और अन्न की आवश्यकता भी गौण हो जाती है। वास्तव में व्रत वह है जो तन को नहीं, मन को संयमित रखे। आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें।